दोस्तों, आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल मिस्ट्री बुक में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्दो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। लियोनार्दो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के पीछे विंची लगाया गया है। लियोनार्दो डा विंची इटली की राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता व कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वह अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्दो डा विंची एक ही बार में एक हाथ से लेख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्दो डा विंची द्वारा ही बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लवर म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज तक भी रहस्य ही है। लियोनार्दो डा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 में विंची इस पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। और मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को यह पेंटिंग बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवा दी थी। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लवर म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, ये बात आज तक रहस्य है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए लवर म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को वहां एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ है। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में, जो उस जमाने में इतनी सारी तकनीकें उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्दो ने इस ऐसी पेंटिंग बना डाली, जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीकी की कलाकारी भी घुटने टेकती है। लियोनार्दो डा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है। आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है? लेकिन माना यह जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था, जिसको लियोनार्दो के ही मित्र ने लिखा और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्दो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। पर जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था, उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो की मोनालिसा है। मोनालिसा नामक पेंटिंग का आकार 30 इंच चौड़ी, 21 इंच लंबी है। 2004 में एक वैज्ञानिक ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स
और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्दो डा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। ये बात भले आपको रहस्य ना लगती हो, मगर रहस्य तो यह है कि इस तस्वीर में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी यह आज तक यानी 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।